दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और कॉइन को एनालिसिस करेंगे। इस कॉइन का नाम है डेंट कॉइन और आज की डेट में इसकी इसके इसकी जो प्राइस है वो 196 तोशी है। और अगर हम इस कॉइन के प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करें तो ये कॉइन है, इसकी टोटल सप्लाई 100 बिलियन है और जिसमें से तकरीबन 18.5 बिलियन येट टू इंजेक्ट इनटू द मार्केट अभी रहता है। 18.5 बिलियन कॉइन जो है उसने मार्केट में भी आना है। और इसका प्रोजेक्ट जो है वो मोबाइल डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा है। मोबाइल डेटाबेस प्रोजेक्ट से मतलब ये है कि ये आप मुख्तलिफ़ किस्म का मोबाइल डेटा पैकेज इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोगों का पूरा डेटा पैकेज इस्तेमाल नहीं होता। तो ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि जिन लोगों का डेटा पैकेज इस्तेमाल नहीं होता उनको एक ऐसी मार्केट प्लेस प्रोवाइड की जाए जहाँ पे वो लोग अपने अनयूज डेटा को एज अ कमोडिटी सेल कर सकें और एज अ कमोडिटी परचेज कर सकें। जस्ट इमेजिन कि इसकी वजह से मार्केट में नई प्रोडक्ट्स और आपकी मर्ज़ी का एक पैकेज जो है वो अवेलेबल हो सकता है। देखिए, डेटाबेस जो है मार्केट का जो मोबाइल का जो डेटा है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसने वैसे ही एक्सपायर हो जाना है। अगर एक ऐसी मार्केट प्लेस मिल जाए जहाँ पे उस डेटाबेस को ख़रीदा या बेचा जा सके तो जो यूज़र है उसके लिए ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड है ये टर्मिनोलॉजी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझाता चलूँ कि डेटाबेस को एज अ कमोडिटी बाय एंड सेल करने के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। इसको चैलेंजेस हैं। इसने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है मार्केट में। चाइना में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये अपनी ऐप को डाउनलोड करने पे आपको कुछ फ्री कॉइन्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि नॉन ट्रांसफरेबल हैं और आप सिर्फ अपने मोबाइल में इस ऐप से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने मनी रिमिटेंस प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है और बहुत से जैसे मोबाइल बैंक्स हैं के थ्रू जो है आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है इस हवाले से। इसके अलावा इन्होंने ई सिम भी इंट्रोड्यूस करवाई है और आपके लिए किसी भी यूज़र के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा कि एक टेलीफोन ऑपरेटर से किसी दूसरे टेलीफोन ऑपरेटर तक कन्वर्ट होना। और क्वार्टर 1 2020 में इन्होंने इंडिया में भी अपना जो है कॉइन वो लॉन्च कर दिया है। उस वजह से इनकी जो यूज़र बेस है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी और ट्रांजैक्शन ऑफ कॉइन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इसको चैलेंजेस ये हैं कि ये डेटा चार्जेस जो हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं और वॉइस कॉल चार्जेस जो हैं वो कंपैरेटिवली हाई ज़रूर हैं, लेकिन VoIP के इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो टॉक टाइम है वो उसकी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो VoIP के थ्रू कॉल करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि उससे ना सिर्फ तो मीडिया शेयर हो जाता है बल्कि वो सस्ता भी है और डेटा अवेलेबिलिटी होने की वजह से किसी भी जगह पे बैठ के जो है VoIP जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो एक व्हाट्सएप भी यही यूज़ कर रहा है। उसके अलावा भी मार्केट में मुख्तलिफ तरह के VoIP अवेलेबल हैं। अगर हम इसकी प्राइस का एनालिसिस करें तो ये टॉप 200 कॉइन्स में से एक आता है। करंट प्राइस में जैसे पहले बता चुका हूँ 196 तोशीज़ है और क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन इसकी प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी ये पेनी कॉइन के अकॉर्डिंगली डील किया जा सकता है। पेनी कॉइन वो होते हैं जिनकी प्राइस बहुत कम होती है और कम पैसों में आप बहुत ज़्यादा वो कॉइन ख़रीद सकते हैं और अगर वो 1 या 2 सेंट भी ऊपर नीचे मूव करते हैं तो एक बहुत बड़ा जंप आ जाता है। अगर हम इसकी जो लो प्राइस है ऑल टाइम लो वो देखें तो वो 70 तोशी था और इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस जो है वो 11 सेंट थी। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। और अगर हाँ, इस कॉइन की प्राइस $0.000196 है, यानी कि ये 1000th पार्ट ऑफ ए डॉलर बनता है और 11 सेंट तक इसकी मैक्सिमम प्राइस गई है। करंट प्राइस में $10 की इन्वेस्टमेंट के साथ आप 51,000 कॉइन ख़रीद सकते हैं और अगर ये अपनी प्रीवियस हाई को टच करती है जो मैक्सिमम इसने 2018 में टच किया था, अगर उसको हाई टच करती है तो आप सिर्फ $10 की इन्वेस्टमेंट से $5,000 अर्न कर सकते हैं। द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू कैन अर्न।
और अगर ये अपनी प्रोडिक्टेड प्राइस को टच करती है तो $10 की इन्वेस्टमेंट से आप 19,000 अप्रॉक्सीमेटली $20,000 आपका एक रिटर्न जनरेट हो सकता है। याद रखिएगा कि ये मेरा पर्सनल होमवर्क है, पर्सनल ओपिनियन है जो मेरी रिसर्च के बाद हुआ है। जब भी आपने अपनी कोई फाइनेंशियल डिसीजन करना है तो आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसके बाद जो आपको बेहतर लगे आप वो कीजिएगा। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज़ टेक इट एज एन एजुकेशनल सजेशन। ये कॉइन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस कॉइन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट से आपके पास एक बड़ा चंक आ जाता है। और जैसे कि प्रीवियसली उसने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर उसी तरह से वो परफॉर्म करता है तो देयर आर चांसेस कि आप उससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ ताकि हम आपको क्रिप्टो करेंसी को समझने में, उसको एनालाइज करने में आपकी मदद कर सकें। अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉइन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसके ऊपर एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।